जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं अलैंगिक जनन के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चा, ये जो है क्लास 12 अर्थात क्लास 12 बायोलॉजी का ये सेकेंड पार्ट है, यानी सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, अलैंगिक जनन के परिचय, अलैंगिक जनन का क्या बताए हैं, परिचय, उसके उद्देश्य के बारे में बता दिए, जनन की विधियां बताए हैं आप लोगों को। इसके बाद अलैंगिक जनन की क्या बताए हैं, अलैंगिक जनन के लाभ, इसके बाद इसकी हानियां, सब हमने क्या किया है, पिछले वीडियो में हमने क्या किया है आप लोगों को अपलोड कर दिया। यानी इसका इंट्रोडक्शन, पर्पज, इसके बाद उसके टाइप्स ऑफ जनन, इसके बाद अलैंगिक जनन की लाभ और हानियां, ये सब चीज़ें हमने क्या किया है, बता दिया है। अब क्या करेंगे इस पार्ट में कि अलैंगिक जनन के क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी पिछले वीडियो में आप लोग जरूर देखे होंगे। तो देखिए, अलैंगिक जनन के प्रकार में टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या वहाँ पर बताए थे कि पहला नंबर विखंडन यानी फिजन क्या होते हैं। तो देखिए, अलैंगिक जनन के इसके कई भाग होते हैं। तो पहले जानते हैं विखंडन अर्थात फिजन कहते किसे हैं। इस क्रिया में जनक कोशिका या जनक जीव दो या दो से अधिक भागों में बट जाते हैं। देखिए, इस क्रिया में क्या होती है, जो जनक कोशिका होती है वो क्या होती है, या जनक जीव दो या दो से अधिक भागों में बट जाते हैं और प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाता है, यही होते हैं। यानी विखंडन की क्रिया क्या होती है, जिसमें जो जनक होते हैं या जनक कोशिका होती है यानी जनक जीव होते हैं, उनको दो भागों में बांट दीजिए या दो से अधिक भागों में, तो प्रत्येक भाग से क्या होते हैं, एक नए जीव बन जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। और विखंडन की क्रिया निम्न प्रकार से हो सकती है, जिसमें पहला ए नंबर आता है, क्या ए नंबर, द्विविखंडन अर्थात बाइनरी फिजन। द्विविखंडन एक कोशिकीय जीवों में ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होता है। देखिए, दोनों चीज़ होने चाहिए। द्विविखंडन यानी विखंडन की क्रिया किसमें होगी कि एक तो ताप उनके क्या होने चाहिए, उनके प्रति अनुकूल होने चाहिए, और भोजन की भी क्या होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। अर्थात द्विविखंडन एक कोशिकीय जीवों में ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होता है। उसमें एक कोशिकीय जीव दो समान भागों में बट जाता है। इस क्रिया में देखिए, उसमें एक कोशिकीय जीव दो समान भागों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। इस क्रिया में पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा, देखिए इस क्रिया में पहले क्या होते हैं, केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति केंद्रकों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। उसके बाद कोशिका द्रव्य भी दो भागों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। दोनों संतति कोशिकाएं दो नए जीव बनाते हैं। जैसे में हरे रंग का शैवाल, हाइड्रा प्लूनेरिया आदि में क्या होते हैं, ऐसे जीव पाए जाते हैं। यानी हरे रंग का जो शैवाल होता है उनके दो भागों में बांट दीजिए, तो दोनों भाग से क्या होंगे, जब अलग होंगे तो अलग अलग में क्या हो जाते हैं, जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह हाइड्रा में भी होता है, प्लूनेरिया में। तो देखिए, प्लूनेरिया का हमने क्या किया, यहाँ पर फिगर बनाकर आप लोगों को बताए हैं। जैसे ये है, तो इस प्लूनेरिया को दो भागों में ऐसे क्या करिए, काट दीजिए। तो काटेंगे तो प्रत्येक भाग से क्या होंगे, दो नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये क्या है, प्लूनेरिया में विखंडन। तो यही है। देखिए, प्रौढ़ प्लूनेरिया के शरीर का पिछला सिरा किसी आधार से दृढ़ता से चिपक जाता है। अब अगला सिरा आगे की ओर खींचा जाता है। इससे प्लूनेरिया का शरीर दो भागों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। यानी जो होता है, इनके सिरे को अगर खींचा जाए तो ये दो भागों में बट जाते हैं, और बटने के कारण इनका शरीर क्या हो जाते हैं, दो भागों में बट जाता है, जिसकी वजह से ही क्या हो जाते हैं, दो जीवों में बट जाते हैं। अब आइए बी नंबर देखते हैं, विखंडन। देखिए, विखंडन क्या होते हैं, अर्थात मल्टीपल फिजन। जब एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, तो इस विधि को ही क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। अर्थात जब एक कोशिकीय जीव
या फिर बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में बट जाते हैं, तो इस विधि को ही क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। अमीबा तथा प्लाज्मोडियम जिसको मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन द्वारा क्या होते हैं, जनन होते हैं। देखिए अमीबा भी होता है, तो अमीबा का क्या होता है, उसको कितने भी भागों में बांट दीजिए, 2 या 2 से अधिक भागों में बांट देंगे, फिर भी उनका शरीर में क्या होते हैं, बट जाते हैं और फिर एक नए जीव उत्पन्न करते रहते हैं। इसी तरह प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी में भी यही क्रिया होती है। इसी तरह सी नंबर आता है प्लाज्मोटॉमी। तो देखिए प्लाज्मोटॉमी क्या होते हैं, बहुकेंद्रकीय जनकों जैसे ओपोलीमा तथा पोलोमिक्सा में केंद्रक विभाजन होता है, परंतु कोशिका विभाजन के बिना ही बहुकेंद्रकी संतति बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मोटॉमी कहते हैं। यानी बहुकेंद्रकी जनकों द्वारा, जिनमें क्या होते हैं, केंद्रक क्या होंगे, एक से अधिक होंगे, यानी बहुत से केंद्रक होते हैं, तो वही बहुकेंद्रकी जनकों जैसे ओपोलीना तथा पोलोमिक्सा में केंद्रक विभाजन होता है, परंतु कोशिका विभाजन के बिना ही क्या हो जाते हैं, बहुकेंद्रकी संतति बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मोटॉमी कहते हैं। देखिए जैसे इसमें प्लाज्मोटॉमी में क्या हो जाते हैं कि इसमें एक से अधिक क्या होती है, यानी बहुकेंद्रकीय कोशिका होती हैं, तो यही क्या हो जाते हैं, अधिक कोशिकाओं में क्या हो जाती हैं, बट जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मोटॉमी। इसके बाद दूसरा नंबर आता है मुकुलन। देखिए मुकुलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुकुलन बॉडिंग और टोरुलेशन। देखिए कोशिकाओं अथवा जीव में क्या होते हैं मुकुलन, तो कोशिकाओं अथवा जीव में छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है। देखिए कोशिकाओं और या क्या होती है, जीवों में छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है, इसे क्या बोलते हैं, मुकुल कहते हैं, तथा इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अर्थात ये जो छोटी रूप में बनती हैं उसे क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, यानी बड कहते हैं, जिसको बड कहते हैं। एंड दैट्स फेनामिनन इज कॉल्ड मुकुलन, या अर्थात बडिंग कहते हैं। यानी जितने भी कोशिकाएं हैं अथवा जीव हैं, अगर उनमें क्या हो जाती है, एक छोटी सी उभार हो जाती है और बनती है, इसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। मुकुल जो होता है मातृ कोशिका से तुरंत अलग नहीं होते हैं। देखिए ये तुरंत अलग नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, और एक समय के बाद ये क्या हो जाते हैं, मातृ कोशिका से अलग होकर एक नया जीव उत्पन्न कर लेते हैं। तो मुकुल की क्रिया इष्ट कोशिकाओं हाइड्रा साइकन या अर्थात स्पंज अथवा तथा मर्केंसिया में होता है। देखिए किसमें होते हैं मुकुलन की क्रिया, तो इष्ट कोशिकाओं या फिर हाइड्रा साइकन अर्थात स्पंज तथा मर्केंसिया में आदि में होते हैं। देखिए हाइड्रा में क्या हुआ है, मुकुलन, बाह्य मुकुलन हुआ है। तो ये जैसे है क्या है, एक पेरेंट्स है जो हाइड्रा है, इसमें क्या है, देखिए थोड़ा सा इसमें क्या हुए हैं, इसके बड निकले हैं। यही बड क्या करेगा, धीरे धीरे पोषण लेकर, यानी अनुकूल परिस्थितियां जब आएंगी तो यही क्या करेगा, यानी ये जो मातृ कोशिका से अलग होकर एक नया जीव यानी यंग हाइड्रा बन जाता है। ये था क्या, मुकुलन और उसकी चित्र। तो अब आइए अगला नंबर देखते हैं। देखिए इसके बाद आता है खंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन। देखिए खंडन या फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, तो देखिए पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में, देखिए तीनों चीज़ होने चाहिए, क्या क्या, पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि तंतुमय शैवालों तथा कवकों के तंतु छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अर्थात स्पाइरोगायरा जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका नाम, क्योंकि हमेशा आते रहते हैं। तो इनके जो तंतु होते हैं क्या होते हैं, छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, और प्रत्येक खंड में एक अथवा एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक खंड कोशिका विभाजन करके एक नया शैवाल तंतु बनाता है। अर्थात जितने भी होते हैं ये स्पाइरोगायरा जो होते हैं या यूलोथ्रिक आदि तंतु में शैवाल तथा कवकों के जो तंतु होते हैं छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और टूटने के बाद क्या करेंगे, प्रत्येक खंड में एक अथवा एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। तो ये क्या करेंगे, प्रत्येक कोश से क्या करेंगे, कोशिका विभाजन करके एक नया शैवाल तंतु बनाते हैं। तो देखिए ये क्या है, स्पाइरोगायरा में क्या हुआ है, ये
खंडन हुआ है। जैसे ये है, इसके तंतु हैं, तो यही तंतु क्या करते हैं, टूट जाते हैं, तो यही टूट कर क्या करते हैं, एक नए अलग अलग जीव उत्पन्न कर लेते हैं। इसको तंतु बोलते हैं यानी फिलामेंट। और ये क्या होते हैं, एच पीस होते हैं, यही क्या हो जाते हैं, फ्रेगमेंट माइलेज, यही होते हैं जो क्या है, स्पाइरोगाइरा में खंडन। और इसका देखिए चौथा नंबर जो है वो है बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन। देखिए बीजाणु जनन क्या होते हैं, जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली अगुणित अलैंगिक जननकाय हैं। देखिए जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली अगुणित अलैंगिक जननकाय हैं। ये केवल प्रतिकूल वातावरण परिस्थिति में क्या करते हैं, बैक्टीरिया, शैवाल, कवकों, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, बनते हैं। यानी जितने भी जीवाणु होते हैं कोशिकीय भित्ति यानी अगुणित अलैंगिक जननकाय हैं। ये केवल प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियों में क्या करते हैं, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में बनते हैं। इसके भी एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगाइरा, क्लोमिडोमोनास, ये सब क्या है, इसके बीजाणु जनन के एग्जाम्पल हैं। देखिए ये जैसे स्पाइरोगाइरा में खंडन हुआ है, इसको भी बीजाणु जनन में भी यही क्राइटेरिया होती है। देखिए अलैंगिक जनन तो हमने क्या किया, पूरी तरह से आपको 4 प्रकार के थे, चारों भाग इसके बता दिए। अब हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे दूसरा कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन, जिसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए पहला भाग था अलिंगी या अलैंगिक जनन, वो पूरा भाग बता दिया। अब क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखिए कुछ निम्न एवं उच्च श्रेणी के पादपों में मातृ पौधे के किसी भी कायिक भाग से, देखिए कुछ जो होते हैं निम्न या फिर उच्च श्रेणी के पादपों से क्या करते हैं, पादपों में मातृ पौधे के किसी भी कायिक भाग से नया पौधा बनता है। इसके सभी लक्षण और गुण मातृ पौधे के क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिए कोई भी होता है, पेड़ हो या फिर चाहे पौधे होते हैं, तो उनकी मातृ पौधे से उसके जो कायिक भाग होते हैं, कायिक भाग का मतलब होता है कि जड़ हो सकते हैं उसके, या फिर उसके तना हो सकते हैं, या फिर पत्ती हो सकते हैं। तो उनसे क्या कराया जाता है, जनन कराया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, कायिक जनन। अर्थात कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन के नाम से भी क्या होते हैं, जाना जाता है। यह अलैंगिक जनन का ही क्या है, एक तरह से रूपांतरण है। देखिए जैसे नहीं होता है अपडेट वर्जन, तो ये क्या है, कायिक जनन जो है अलैंगिक जनन का अपडेट वर्जन है। अर्थात क्या होते हैं, इसके सभी लक्षण और गुण क्या हो जाते हैं, मातृ पौधे के समान होते हैं, क्योंकि उसी से तो निकले हैं। जैसे एक कहा जाए कि जैसे गुलाब का एक पौधा है, उसकी टहनी को काट कर और एक नया पौधा बना दिया जाए, तो क्या होगा, अगर लाल गुलाब होगा तो उसके तने से जो यानी उसकी टहनी से जो हम काट कर जो नया पौधा उगाएंगे, तो वो भी क्या होगा, लाल रंग का ही न होगा। तो वही है कि उसके सभी लक्षण और गुण क्या हो जाते हैं, मातृ पौधे के समान हो जाते हैं। कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। यह अलैंगिक जनन का ही क्या है, अपडेट वर्जन है, अर्थात रूपांतरण है। जनक पौधे के कायिक अंगों के द्वारा नए पादपों का पुनर्जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है, तथा नए पौधे में उगने की क्षमता वाले इस कायिक अंगों को ही क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी नए पादपों का पुनर्जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है, तथा नए पौधे में उगने वाले क्षमता को ही क्या कहते हैं, कायिक अंगों को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब देखिए कायिक प्रवर्धन के प्रकार तो क्या होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं जो हम वहाँ पर आपको बताए थे कि कायिक प्रवर्धन के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये क्या होते हैं, यह 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन अर्थात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले एक को देख लिया जाए तभी ना दूसरा देखेंगे जी। तो पहला देख लिया जाए, इसके बाद दूसरे को बाद में देखा जाएगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे पढ़ा जाएगा तो सिलेबस भी आसान हो जाते हैं, चाहे जितना भी बड़ा सिलेबस हो, लेकिन धीरे धीरे ही पढ़ा जाता है। तो देखिए पहला क्या है,
प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन अर्थात नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखिए इसमें देखेंगे क्या, पहला नंबर इसे प्राकृतिक में कि बहुत से द्विवर्षीय अथवा द्विवर्षीय या बहुवर्षीय पादपों का कोई अथवा रूपांतरित भाग प्राकृतिक रूप से मातृ पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है। यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। क्या बोला है, बहुत से द्विवर्षीय अर्थात द्विवर्षीय अथवा द्विवर्षीय या फिर बहुवर्षीय पादपों का कोई अथवा रूपांतरित भाग प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, मातृ पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाते हैं। यह क्रिया क्या होती है, अनुकूल परिस्थितियों में होती है। देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों में तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक उसको पूरी तरह से पानी और ताप और भोजन नहीं मिलेगा तब तक वो क्या होगा, उसको अलग होने से कोई फायदा नहीं होगा। तो यही है, पौधे का कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती अंकुरित, देखिए जड़, तना, पत्ती अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है। यही होते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधियां जो होती हैं वो निम्न प्रकार से होती हैं। देखिए ये तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की क्या है, परिभाषा है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद प्राकृतिक कायिक जनन की कितनी विधियां होती हैं उसके बारे में देखा जाए तो देखिए प्राकृतिक कायिक जनन की जो पहली विधि है वो है तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन अर्थात वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई स्टीम अर्थात वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई स्टीम यानी तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो अब इसके देखते हैं कई भाग होते हैं। देखिए पहला है भूमिगत तना अर्थात अंडरग्राउंड स्टीम। तो देखिए तने का कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है। देखिए भूमिगत तने का मतलब भूमि के अंदर जो तना होते हैं उससे जो नया पौधा बनता है उसी को क्या कहते हैं, अरे पौधा बनता है उसी को क्या कहते हैं, भूमिगत तने के द्वारा। यानी प्राकृतिक कायिक जनन का पहला जो भाग होता है भूमि तने द्वारा वो है भूमिगत तना। तो तने का कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है और भोजन संग्रह करने वाले अंगों के रूप में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। इस पर उपस्थित कलस्थ कलिकाओं से नई शाखाएं मृदा से बाहर आकर नया पौधा बना लेती हैं। देखिए तने का जो भाग होता है वो क्या होते हैं, भूमिगत वृद्धि करता है यानी भूमि के अंदर वृद्धि करता है और भोजन संग्रह करने वाले अंगों के रूप में क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। इस पर उपस्थित कलस्थ कलिकाओं से क्या हो जाती है, नई शाखाएं मृदा से क्या होने लगती हैं, बाहर आकर एक नया पौधा बना लेती हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हैं, भूमिगत तनों के नाम में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जो पहला है कंद यानी जिसको बोलते हैं ट्यूबर। देखिए भूमिगत तनों के कुछ एग्जाम्पल हैं, उनके नाम हैं, उसके देख लेते हैं। जिसमें क्या होते हैं, कंद यानी ट्यूबर। तो कंद का उदाहरण है क्या है, आलू, पोटैटो। देखिए आलू जो होता है यानी आलू पर पाई जाने वाली आँख में कलस्थ कलिकाएँ सल्क पत्रों से क्या हो जाती हैं, ढकी रहती हैं। देखिए आलू में आँख पाए जाते हैं, आलू जो होता है उस पर देखिए छोटे छोटे छिद्र नहीं पाए जाते हैं, कहीं कहीं रहते हैं, उसी में क्या होते हैं, उसी को आलू का आँख बोला जाता है। कहते हैं ना कि आँख नहीं आलू है का। तो आँख में कलस्थ कलिकाएँ सल्क पत्रों से क्या हो जाती हैं, ढकी रहती हैं। प्रत्येक कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर क्या हो जाते हैं, नया पौधा बना लेती हैं। आलू की यह आँखें पर्वसंधि होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये है आलू ऐसे बना लिए हैं, तो इसी में क्या होते हैं, जर्मिनेटिंग आई बड्स यानी ये जो होते हैं इसके आई होते हैं, जो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो छिलनी से छिलते हैं तो नहीं छिलाता है, तो हल्का सा टेढ़ा उड़ा कर किसी भी तरह उसको क्या करते हैं, छिलने की कोशिश करते हैं कि एकदम साफ सुथरा दिखे। तो उसी को क्या बोलते हैं, कंद। नहीं होता था पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, कंद मूल खा कर क्या करते थे, जीवन यापन करते थे। तो उसी को कहा जाता है आलू का कंद, जिसको क्या कह सकते हैं, आलू। तो ये क्या था, कंद। अब आइए देखते हैं प्रकंद यानी राइजोम। यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। देखिए यह जो होता है भूमिगत तना मृदा के भीतर समांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। पर्व और पर्व संधियाँ मिलती हैं। पर्व संधियाँ सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं
जिसमें कक्षस्थ कलिकाएं क्या होती हैं, मिलती हैं। देखिए यह भूमिगत तना मृदा के भीतर होती हैं और कैसे होती हैं, समांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करती हैं। पर्व और पर्व संधियाँ क्या होती हैं, इसमें मिलती हैं। पर्व संधियाँ सल्क पत्रों से क्या होती हैं, ढकी रहती हैं, जिसमें कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, अदरक जिसका अंग्रेजी होता है जिंगर, इसके बाद हल्दी, कुरकुमा, लौंगा, ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल है किसके, प्रकंद के। देखिए ये जैसे अदरक है तो इसके जो नोट्स होते हैं और नोट्स के बाद क्या हो जाते हैं, ये बड होते हैं और इसके बाद उसी को अगर नीचे रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, एडवेंटेटियस रूट्स यानी रूपांतरित तने में ये क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है, यानी अर्थात रूपांतरित तने में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा है घन कंद जिसको बोलते हैं कॉर्म। यह भूमिगत तना मृदा में क्या होता है, ऊर्ध्व वृद्धि करता है, यानी ऊर्ध्व वृद्धि करता है। इसमें पर्व संधियों पर सल्क पत्रों से कलिकाएं क्या होती हैं, ढकी रहती हैं, जिनसे नया पौधा बनता है। देखिए क्या होती है, भूमिगत तना मृदा में ऊर्ध्व वृद्धि करता है। इसमें पर्व संधियों पर सल्क पत्रों से क्या होते हैं, कलिकाएं ढकी रहती हैं, जिनसे नया पौधा बनता है। जैसे में एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, अरवी, बंडा, केसर, जिमीकंद, ये सब क्या हैं, घन कंद के एग्जाम्पल हैं। यानी अरवी जो होता है, बंडा होता है, केसर होता है, जिमीकंद, ये सब घन कंद के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है सल्क कंद। देखिए सल्क कंद क्या होते हैं, यानी बल्ब। इसमें सल्क कंद द्वारा कायिक जनन होते हैं। इसमें तना छोटा होता है तथा तने के चारों ओर रसीले गुद्दीदार सल्क पत्र पाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं, सल्क कंद द्वारा क्या होते हैं, कायिक जनन होते हैं। इसमें तना छोटा होता है तथा तने के चारों ओर रसीले गुद्दीदार सल्क पत्र पाए जाते हैं। सल्क पत्रों में पानी के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं और नए पादपों को जन्म देती हैं। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल जो होते हैं वो होता है प्याज लहसुन। प्याज लहसुन जो है किसके एग्जाम्पल हैं, तो सल्क कंद के, भूलिएगा मत, क्योंकि ये क्या होते हैं, रसीले होते हैं और गुद्दीदार सल्क पत्र पाए जाते हैं। लिली भी होता है और रजनीगंधा भी होते हैं इसी के सल्क कंद के। अब आइए देखिए, ये तो ए नंबर था जो क्या था, भूमिगत तने के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं अर्धवायवीय तने के बारे में। देखिए अब बी नंबर क्या है इसी का, अर्धवायवीय तना यानी सब एरियल स्टीम। तना भूमि के समांतर, देखिए अर्धवायवीय तना क्या होते हैं, तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। देखिए तना क्या होता है, भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्व संधि, देखिए प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें तथा प्ररोह जिसको बोलते हैं शाखा, क्या बोलेंगे, शाखा निकलती हैं। देखिए जड़ें तथा प्ररोह अर्थात शाखा निकलती हैं। पर्व संधि का कुछ भाग, देखिए पर्व संधि का कुछ भाग कभी कभी मृदा के अंदर रहता है और ये क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। अर्थात अर्धवायवीय जो तना होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनकी जो शाखा कुछ मृदा के अंदर रहते हैं तो कुछ बाहर रहते हैं। तो इसमें जो पहला आता है क्या, ऊपरी भूस्तरीय, जिसको क्या बोलते हैं, रनर इसको बोलते हैं। ऊपरी भूस्तरीय तना दुर्बल तथा विसर्पी होता है और मृदा की सतह पर क्षैतिज रूप से क्या होते हैं, मिलते रहते हैं। प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें फूटती हैं तथा शाखा वायु में क्या हो जाती हैं, वृद्धि करता है। देखिए ऊपरी भूस्तरीय तना क्या होता है, दुर्बल होता है तथा विसर्पी होता है और मृदा की सतह पर क्षैतिज रूप से मिलता है। प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें फूटती हैं तथा वायु में क्या हो जाती हैं, वृद्धि करता है। पर्व संधि से निकलती हैं प्रत्येक शाखा का, देखिए प्रत्येक शाखा एक नया पौधा बना लेता है। जैसे दूब घास जो होता है जिसको रनर, यानी रनर का मतलब क्या हो जाता है, जिस पर हम लोग
चल सकते हैं। और ये क्या होते हैं, इनको डर रहता है कि कोई जानवर या फिर ये जो ही निकलते हैं तो इनको एक तरह से डर रहता है कि ये अभी ज़मीन से निकल ही रहे हैं, तब तक इन पर कोई ना कोई खतरा रहता है। जैसे दूब घास है तो क्या होता है, वो निकलता है तो देखिए कोई जानवर आता है तो उसको क्या कर देता है, काट कर चला जाता है, यानी खा कर चला जाता है। या फिर कोई घास काटने वाले आते हैं तो वो भी घास काट कर चले जाते हैं। तो ये सब इनके क्या होते हैं, एग्जाम्पल हैं। यानी दूब घास, खट्टी बुट्टी, सेंटेला, ये सब क्या है, ऊपर यानी रनर के क्या हैं, ये एग्जाम्पल हैं। इसी तरह आता है दूसरा नंबर भूअस्थारिका। देखिए बच्चा, भूअस्थारिका यानी ऑफसेट, यह सिर के समान ही संरचना है परंतु जलोदभिद होने से जल निमग्न होता है। देखिए यह क्या होता है, सिर के समान ही संरचना होता है परंतु क्या होता है, जलोदभिद यानी जल में ये पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, जल निमग्न हो जाता है। प्रत्येक पर्व संधि से पत्तियों का समूह निकलता है। जितने भी पर्व संधि हैं उनसे क्या होते हैं, पत्तियों का समूह निकलता है, जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा होता है जो मातृपादपों से, जिसको क्या कहेंगे, मातृपादपों से अलग होकर नया पादप बनाता है, जिसका अच्छा एग्जाम्पल है जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ। देखिए जलकुंभी को आप लोग देखे होंगे, जो गढ़ई में पाया जाता है या जहाँ गंदी पानी होती है वहाँ पर जलकुंभी पाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनका जो सिर के समान ही संरचना होता है और वो क्या होते हैं, जल निमग्न होते हैं। और प्रत्येक पर्व संधि से क्या होती है, पत्तियों का समूह निकलता है, जिसमें नीचे जड़ों का क्या होता है, गुच्छा होता है, जो मातृपादप से क्या हो जाते हैं, अलग होकर नया पादप बनाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जलकुंभी या फिर वाटर हाइसिंथ। इसके बाद आता है, देखिए वाटर हाइसिंथ होता क्या है। तो देखिए वाटर हाइसिंथ को जलाशयों की महाविपत्तियों के नाम से, देखिए वाटर हाइसिंथ को जलाशयों की महाविपत्तियों के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। यह बंगाल के आतंक के नाम से भी क्या होता है, प्रसिद्ध है। यह रुके हुए जल में बड़ी तेजी से क्या करता है, वृद्धि करने वाला खरपतवार है। देखिए यह क्या है, रुके हुए जल में बड़ी तेजी से क्या करता है, वृद्धि करने वाला खरपतवार है। भारत में यह सुंदरता और सुंदर फूलों के लिए लाया गया था। यह इतनी शीघ्रता से वृद्धि करता है कि पूरे तालाब या झील की सतह को जल्दी से ढक लेता है। अर्थात यह क्या करता है, पूरे तालाब या झील की सतह को जल्द से क्या कर लेता है, ढक लेता है। देखिए कभी कभी वाटर हाइसिंथ के बारे में पूछ देता है, तो अब तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसके बारे में अब क्या बोला जाए। अब तीसरा है अंतःभूस्थारी अर्थात शक्कर। तो देखिए गुलदाउदी, पुदीना आदि में तना ऊपरी भूस्थारी के समान ही होता है। देखिए गुलदाउदी एक पौधा है और ये क्या है, पुदीना आदि में तना ऊपरी भूस्थारी के समान ही होता है, परंतु यह भूमिगत होता है। इसमें मुख्य तना भूमि से निकलकर तिरछी शाखा, इसमें क्या होते हैं, मुख्य तना भूमि से निकलकर तिरछी शाखा निकलता है और भूमिगत पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें पैदा करता है। कुछ समय बाद यह शाखा मुख्य पौधे से अलग होकर नए पौधे को क्या कर देता है, जन्म दे देता है। यानी इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, गुलदाउदी और पुदीना। तो ये क्या होते हैं, इसके अंतःभूस्थारी के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, जो क्या करती हैं, तिरछे निकलती हैं और एक नया शाखा बनाकर क्या कर लेती हैं, पौधे को निर्माण कर लेती हैं। इसके बाद आता है चौथा नंबर इसका, भूस्थारी अर्थात स्टोलोन। शाखाएं छोटी तथा संघनित होती हैं। देखिए शाखाएं छोटी तथा संघनित होती हैं, ये सभी दिशाओं में क्या होती हैं, निकलती हैं। शीर्ष तीव्र वृद्धि करता है। देखिए इसके जो एग्जाम्पल जैसे ये हैं, तो क्या होती है, शाखाएं तो छोटी होती हैं और संघनित होती हैं, यानी पूरी तरह से कॉम्प्लेक्सेस होती हैं। ये सभी दिशाओं में निकलती हैं, शीघ्र तीव्र वृद्धि करती हैं तथा उस पर से नया पौधा बन जाता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो शाखा होती है छोटी होती है और क्या होती हैं, संघनित होती हैं और ये सभी दिशाओं में क्या होने लगती हैं,
वृद्धि करते रहते हैं तथा उस पर से क्या हो जाते हैं, नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह से क्या था, ये तनों के द्वारा ये पूरी तरह से जो प्राकृतिक जनन में जो तनों के द्वारा जो जनन था ये हो गया। अब बी नंबर देखेंगे, जड़ों के द्वारा कायिक जनन यानी जड़ों के द्वारा। तो यही है जड़ों के द्वारा यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट। तो देखिए कुछ पौधों में देखिए क्या होते हैं, कुछ पौधों में मूल अर्थात जड़ कायिक प्रवर्धन के रूप में क्या होते हैं, रूपांतरित होती हैं। कुछ पौधों में क्या होती हैं, मूल यानी जड़ कायिक प्रवर्धन के रूप में क्या हो जाती हैं, रूपांतरित होती हैं। जिसमें सब इसका जो है एग्जाम्पल होते हैं शकरकंद ये अर्थात कन्ना, शतावर, डहेलिया इत्यादि जो हैं क्या होती हैं, जड़ों के द्वारा वो क्या करती हैं, जनन करती हैं। इसके बाद सी नंबर आता है, जड़ों के द्वारा भी हो गया। तो अब क्या आते हैं, पत्ती द्वारा कायिक जनन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। तो देखिए कुछ पौधों जैसे ब्रायोफाइलम केलेंचो में पत्तियों के किनारों और अपस्थानिक पत्र कलिकाएँ बनाती हैं। देखिए क्या होते हैं कि कुछ पौधों जैसे ब्रायोफाइलम केलेंचो में पत्तियों के किनारों और अपस्थानिक पत्र कलिकाओं में क्या कलिकाएँ बनाती हैं, जिनसे छोटे छोटे पौधे बनते हैं। बिगोनिया अथवा एलिफेंट ईयर प्लांट से पत्र कलिकाएँ पर्णवृत्त तथा सिराओं आदि पर तथा पूर्ण सतह पर निकलते हैं। अर्थात क्या होते हैं, देखिए एलिफेंट ईयर यानी हाथी कान वाला जो प्लांट होते हैं से पत्र कलिकाएँ पर्णवृत्त तथा सिराओं आदि पर क्या होते हैं तथा पूर्ण सतह पर निकलते हैं। तो देखिए बिगोनिया का जो होता है ये क्या होते हैं, इनकी जो पत्र कलिकाएँ यानी ये जो पत्ती होती हैं उनसे क्या होती हैं, कलिकाएँ निकलती हैं और वे कलिकाएँ क्या होती हैं, अलग होकर एक नए पौधे का क्या कर देती हैं, निर्माण करती हैं, जिसको कहते हैं बिगोनिया। अर्थात यह एक अजूबा नाम का एक पौधा होता है जो अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। इसकी भी जो होती हैं पत्तियां क्या होती हैं, नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो देखिए बच्चा इस तरह से हमने क्या किया है आप लोगों को कि कायिक जनन का जो एक भाग जो होता है जिसको हम क्या बोले थे, प्राकृतिक कायिक जनन, उसके बारे में हमने क्या किया आज पूरी तरह से बता दिया। अब क्या करेंगे, कृत्रिम कायिक जनन को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।